आगे बढ़ेंगे। यूपी में निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए गठित ओबीसी आयोग ने 350 पेज की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। अब कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को रखा गया। कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर मंथन हुआ, जिसके बाद सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी। नए आरक्षण के मुताबिक ही नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले आचार संहिता लागू हो सकती है। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 6 महीने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया था। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को झटका लगा था। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस ओबीसी सूची को खारिज कर दिया था, जिसके आधार पर उसने निकाय चुनाव करवाने की तैयारी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन नहीं किया और उसके बिना ही चुनाव की घोषणा की। तब कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा था कि वो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाए। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में कोर्ट में मेंशन किया। उन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव अब आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाएगा, जिसके बाद रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आयोग राज्यपाल की सहमति से 6 महीने के लिए गठित किया गया। आयोग को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाए। आपको बता दें 6 महीने का समय आयोग को दिया गया। आपको बता दें इस पर ओबीसी आयोग की तरफ से रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविरल का रुख करेंगे। अविरल, ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। अब इंतजार सबको इस बात का है कि तारीखों का ऐलान कब हो सकता है चुनाव को लेकर। ये भी माना जा रहा है कि अप्रैल में तारीखें आ सकती है। क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल नितिशा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से निकाय चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में उठापटक मची थी, तो ऐसे में योगी सरकार को तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने घेरते हुए काफी हो हल्ला मचाया था। आपको बता दें कि विपक्षी दलों का सीधे तौर पर यह मानना था कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो ओबीसी आरक्षण को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहती है। ऐसे तमाम बयान हम लोगों ने सुने। उसके बाद में आपको बताएं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर स्पष्ट किया कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं हो पाएंगे। और जी। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, उन्होंने भी सीधे तौर पर यह बताया कि जो भी चुनाव होंगे वो पूरी तरीके से आरक्षण के साथ में चुनाव होंगे। ऐसे में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट के बाद में वहां से सीधे तौर पर बताया गया कि आप एक टीम का गठन करिए और वो टीम पूरी तरीके से जांच करेगी कि आखिर कहां-कहां पर जो गड़बड़ी हुई है उसको कैसे सुधारा जाएगा। तो ऐसे में अब कल की बात करें, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो टीम थी उसने सीधे तौर पर एक रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट के बाद में उसमें जो अध्यक्ष के पद के चुनाव और जो उसमें आरक्षण लागू होना था उसके बारे में पूरी तरीके से मेंशन किया गया है। जी। ऐसे में आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक में ये तमाम प्रस्ताव पास हुए हैं और प्रस्तावों के ऊपर में ये कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आई कि अप्रैल में तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा जो गरमाया हुआ था वो कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ऐसे में अब चुनाव की तारीखों का ऐलान अप्रैल में जल्दी ही हो सकता है। नितिशा। जी, बहुत शुक्रिया अविरल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है और अब तारीखों को लेकर रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आगे अब इस मामले में क्या कुछ रहेगा उसके अपडेट आप तक हम हर रोज पहुंचाते रहेंगे। आयोग ने फिलहाल 350 पेज की रिपोर्ट को सौंप दिया है। अब रिपोर्ट के बाद चुनाव की तारीखों को लेकर जो है बैठक पर पहले रिपोर्ट पर मंथन हुआ है और उसके बाद अब चुनाव की तारीखों को लेकर रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मां के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके घर पहुंचेंगे। सीएम का हेलीकॉप्टर देवकली इंटर कॉलेज जमालपुर में उतरेगा, जिसके बाद सीएम ओडी गांव कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के घर पर पहुंचेंगे। कैबिनेट मंत्री के घर पर रहने के बाद मिर्जापुर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे, जहां से मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचेंगे। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया जाएगा। सीएम विंध्याचल से आयुक्त कार्यालय भी पहुंचेंगे। निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। शाम को सीएम पुलिस लाइन परेड ग्राउंड से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।
वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आज मिर्जापुर दौरा कर रहे हैं, जहां पर वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन और पूजन करेंगे, जिसके बाद बीजेपी जिला कार्यालय में बैठक भी उनकी तरफ से की जाएगी। भूपेंद्र चौधरी संगठनात्मक बैठक में मार्गदर्शन भी करेंगे। वहीं लखनऊ में मंत्री संजय निषाद मत्स्य निदेशालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभाग के कामकाज का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई। मंत्री के निरीक्षण के दौरान अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले, जिसको लेकर मंत्री निषाद की तरफ से कड़ी फटकार भी लगाई गई। वहीं लखीमपुर में एसएसबी का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। एसएसबी जवानों ने परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम में इस मौके पर हिस्सा लिया। इस मौके पर मंत्री नित्यानंद राय स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में एसएसबी ने बहुत बेहतर काम किए हैं। आपको बता दें कि एसएसबी की तरफ से पहली बार दिल्ली के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं सीतापुर में छेड़छाड़ के मामले को लेकर बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी के तीखे तेवर देखने को मिले हैं। विधायक ज्ञान तिवारी ने कहा कि योगी सरकार में रेप की कोशिश जैसी वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस से कहा कि अपराधियों के चाहे मकान गिरा दो, घर में भूसा भर दो। दरअसल तंबोर में प्रधान सहित उसके साथी पर घर में घुसकर महिला से रेप की कोशिश का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। वहीं कौशाम्बी जिले में वीरवार को 2 सदस्यीय जांच दल मंझनपुर तहसील पहुंचा, जहां पर उन्होंने तहसील के अभिलेख खंगाले और सीबीआई ने तहसीलदार से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि सीबीआई पूर्व विधायक राज्यपाल हत्याकांड में शामिल अब्दुल कवी और उनके करीबियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। सीबीआई का जांच दल पहले जिला अधिकारी से मिला, उसके बाद उन्होंने एसडीएम मंझनपुर से जमालपुर बखंदा और रक्सराई गांव के भू अभिलेख का ब्लूप्रिंट भी हासिल किया, जिसमें शूटर अब्दुल कवी के पिता अब्दुल गनी बाबा अब्दुल अजीज समेत पत्नी कनीज फातिमा, भाई अब्दुल वली, उनकी पत्नी फैजिया बानो, भाई अब्दुल कदीर, उनकी पत्नी बुशरा, भाई अब्दुल मुगनी, उसकी पत्नी शाहीन बानो ने राज्यपाल हत्याकांड के बाद 2005 से लेकर अब तक खरीद फरोख्त का दस्तावेज छायाप्रति था। ये बताया जा रहा है कि तहसीलदार भूपेंद्र सिंह से जो कुछ जानकारी उन्होंने संपत्ति से जुड़ी जमालपुर भगदा और रक्सराई की मांगी, उनको उपलब्ध करा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में 18 साल पहले पूर्व बसपा विधायक राज्यपाल हत्याकांड के राज खोले में जुटी सीबीआई की जांच अब तेजी की तरफ मुड़ती हुई जा रही है। सीबीआई की जांच टीम ने मंझनपुर तहसील अचानक पहुंचकर दिल्ली से आए 2 अफसरों ने तहसीलदार भूपाल सिंह के चैम्बर में 3 घंटे पूछताछ की। वहां पर मौजूद रहे तहसील सूत्रों के मुताबिक माफिया अतीक के शूटर रहे अब्दुल कवी के बारे में कई सवाल यहां पर किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से अब्दुल कवी के पुश्तैनी मकान को गिराए जाने के बारे में था। इसके साथ ही शूटर अब्दुल कवी के खानदान और करीबियों की चल संपत्ति के राजस्व अभिलेख भी यहाँ पर जुटाए गए। के थाना कुकराज के ग्राम मोहम्मदपुर में एक शव मिला हुआ था खेत में, जिसकी पहचान के लिए प्रयास किया गया, जिसकी बहन के द्वारा पहचान की गई है। उसका नाम जाकिर पता चला है और शव को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी पीएम रिपोर्ट में तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसके परिजनों के द्वारा जो और भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग अलग से पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो उनकी बहन ने बताया है वो जनपद प्रयागराज के मरियाडीह के रहने वाले हैं, अपने बहन के यहाँ आए के थाना कुकराज के ग्राम मोहम्मदपुर में एक शव मिला हुआ था खेत में, जिसकी पहचान के लिए प्रयास किया गया, जिसकी बहन के द्वारा पहचान की गई है। उसका नाम जाकिर पता चला है और शव को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी पीएम रिपोर्ट में तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसके परिजनों के द्वारा जो और भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग अलग से पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो उनकी बहन ने बताया है वो जनपद प्रयागराज के मरियाडीह
चलिए यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार। राष्ट्रवाद की अलख जगाते हैं हम, क्योंकि देश को सर्वोपरि रखते हैं हम। जन की चेतना जिंदा रहे, इस वास्ते पत्रकारिता करते हैं हम। तिरंगे की शान बढ़ती रहे, बस यही है हमारा राष्ट्र धर्म। विश्व गुरु हम यूं ही नहीं कहलाते, शांति के उपासक, शांति के दूत हैं हम। युद्ध नहीं